वॉच मोजो हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम टॉप 10 टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर मोमेंट्स का काउंटडाउन कर रहे हैं। इस लिस्ट के लिए हम नजर डालेंगे उन मौकों पर जब एमसीयू के सरोगेट पिता पुत्र की जोड़ी ने साबित किया कि उनका रिश्ता सदियों के लिए है। आपको टोनी और पीटर का कौन सा पल सबसे खास लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, आयरन मैन ने युवा पीटर पार्कर की जान बचाई। हालांकि पीटर ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्पाइडरमैन के रूप में डेब्यू किया था, लेकिन स्टार्क एक्सपो में ही उसकी पहली क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस थी। जब इवान वैंको द्वारा नियंत्रित हैमर ड्रोन्स कहर ढाते हैं तो एक बहादुर युवा पीटर को उनसे लड़ने के लिए तैयार भीड़ में दिखाया जाता है। आयरन मैन उसकी जान बचाने के लिए समय पर पहुंचता है और यहां तक कि पीटर को दुश्मन को हराने का श्रेय भी देता है। यह पीटर को अपने आप में एक हीरो बनने के लिए प्रेरित करता है और टोनी स्टार्क को अपना आदर्श मानने लगता है। स्पाइडरमैन टोनी की वजह से ही जिंदा है आज, ये दिल छू लेने वाली बात है। जबकि हैमर ड्रोन के खिलाफ पहली बार दोनों सुपर हीरोज ने मिलकर जोड़ी बनाई थी। नंबर 9, टोनी ने पीटर को अपनी टीम में शामिल किया। सोकोविया समझौते ने एवेंजर्स को 2 गुटों में बांट दिया और टोनी को पता चलता है कि उसे कैप्टन अमेरिका टीम का सामना करने के लिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइजेस की जरूरत होगी। I have an idea. Me too. Where's yours? Downstairs. Where's yours? इसे ध्यान में रखते हुए वह स्पाइडरमैन, जो एक छोटा हीरो है जिस पर उसकी नजर थी, उसे पहचान लेता है। घर लौटने पर पीटर देखता है कि उसकी आंटी को टोनी स्टार्क ने विशेष फैशन में आकर्षित कर रखा है और वो पीटर को स्टार्क ग्रांट ऑफर करता है। Let me just stop you there. Yeah. Is this grant like got money involved or whatever? No? Yeah, it's pretty well funded. Wow. Look who you're talking to. इन दोनों के खुशगवार ताल्लुकात देखने को मिलते हैं जब टोनी पीटर के अजीबो गरीब ताकतों का मजाक उड़ाता है और दोनों ही साथ में इस बात पर खूब हंसते हैं। इन कई मजेदार क्षणों के बावजूद टोनी अब भी पीटर पर यह प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं कि वह पड़ोस की मदद करने के अलावा भी और बहुत कुछ कर सकता है। जैसे उनके पिता पुत्र संबंध ऑफिशियल तौर पर शुरू होते हैं। I'm gonna sit here so you move the leg. Got a passport? नंबर 8, पीटर टोनी को हक करते हैं। एक पिता स्वरूप को दर्शाते पीटर को आखिरकार लगता है कि उसने कैप्टन अमेरिका की टीम के खिलाफ खुद को टोनी की नजरों में साबित करके उसे पा लिया है। घर वापसी के दौरान उनके रिश्ते की एक बेहतर झलक देखने को मिलती है क्योंकि टोनी पीटर को अपने वीडियो ब्लॉग के लिए अपने कॉमिक ट्विस्ट के साथ उसे शामिल करता है। Hey May, my gosh, wanted to tell you what a incredible job your nephew did this weekend at the Stark internship retreat. टोनी के उदार स्वभाव और उसे मिलने वाले स्पाइडी सूट से आकर्षित होकर पीटर टोनी का ध्यान खींचने के लिए रोमांचित हो उठता है और अलविदा नहीं कहना चाहता। Don't do anything I would do, and definitely don't do anything I wouldn't do. There's a little gray area in there, and that's where you operate. उनका मस्खरापन आखिर तक खत्म होता है जब पीटर को स्पाइडरमैन बने रहने के लिए टोनी का आशीर्वाद मिलता है। पीटर को गलतफहमी होती है कि टोनी उसे गले लगा रहा है, जबकि असल में वो उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल रहा होता है। That's not a hug. I'm just grabbing the door for you. We're not there yet. Bye. हालांकि ये एक अजीब क्षण होता है, पर इससे पता चलता है कि पीटर को टोनी की स्वीकृति की कितनी चाहत है। नंबर 7, टोनी ने पीटर को एवेंजर्स में शामिल होने के लिए कहा। पीटर मानता है कि उसे टोनी को साबित करने की जरूरत है कि वो एक असल सुपर हीरो बनना चाहता है और ऐसा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वल्चर को मारने के बाद वो आखिरकार टोनी को इतना इंप्रेस कर ही देता है कि उसे एवेंजर्स में आमंत्रित किया जा सके। हालांकि पीटर को एहसास होता है कि उसे खुद को साबित करने के लिए दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है और टोनी उसे वैसे ही स्वीकार कर लेता है जैसा वो है। टोनी ने स्पाइडरमैन के स्वागत के लिए वर्ल्ड्स प्रेस की व्यवस्था की और अपने शिष्य की सुरक्षा के लिए एक नया सूट तैयार किया। बावजूद उसके जब पीटर अपना निर्णय बताता है तो टोनी उसका पूरी तरह से सम्मान भी करता है। Last chance, yes or no? No. Okay.
It's kind of a Springsteen-y working class hero vibe that I dig. मजेदार बात तो यह है कि टोनी को पेपर को प्रपोज करने के लिए प्रभावित करता है और पीटर की वजह से ही आखिरकार लंबे समय से प्यार में बंधे इस जोड़े को विवाह के बंधन में बांधता भी है। Pat, you still got that ring? Do I? The engagement. Are you kidding? I've been carrying this since 2008. नंबर 6, टोनी ने पीटर को एवेंजर्स में शामिल किया। हालांकि वह एबोनी मॉ के जहाज के बाहर पीटर को अपनी सुरक्षा के लिए मना कर देता है। कुछ देर बाद पीटर की वापसी से टोनी को आश्चर्य होता है। What the? I know what you're gonna say. You should not be here. I was gonna go home. I don't wanna hear but it. it was such a long way down, and I just thought about shooting. And now the I leg gotta and hear kinda- it. अपने गुरु को छोड़ने से इनकार करते हुए पीटर टोनी को यकीन दिलाते हैं कि वो मदद कर सकता है और वाकई में पीटर के प्लान का उपयोग करके डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेता है। Your powers are inconsequential compared to mine. Yeah, but the kid's seen more movies. जब टोनी को एहसास होता है कि पीटर विश्व स्तरीय खतरों से लड़ने को तैयार है तो वो उसे आधिकारिक तौर पर एवेंजर्स में शामिल करने का फैसला कर लेता है। दरअसल टोनी का पीटर को पृथ्वी से सबसे शक्तिशाली नायकों में से एक होने के योग्य मानने का समय पीटर के लिए सबसे गौरवपूर्ण क्षण बनता है और उसे टोनी के साथ थैनोस के खतरे का सामना करने की शक्ति भी देता है। Kid, you're an Avenger now. नंबर 5, ब्लैक ऑर्डर के खिलाफ स्पाइडरमैन और आयरन मैन की टीम अप। इन्फिनिटी वॉर की घटनाओं से पीटर और टोनी के रिश्ते को मजबूत होने के लिए काफी वक्त मिलता है क्योंकि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना सीखा है। जब थैनोस के बच्चे ब्लैक ऑर्डर टाइम स्टोन को फिर से पाने के लिए पृथ्वी पर आक्रमण कर देते हैं तो आयरन मैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कल ऑब्सिडियन से निपटना मुश्किल पाता है अपने आप को। Hey man, what's up, Mr. Stark? Kid, where'd you come from? A field trip. यहाँ जब स्पाइडरमैन आता है हिसाब बराबर करने के लिए तब हीरो साथ में उस खतरे से निपटते हैं। अच्छा, लड़ाई के दौरान भी दोनों के पास कई चुटकियां लेने का समय होता है, वो भी पूरा तालमेल बिठाते हुए। What is this guy's problem, Mr. Stark? He's from space. He came here to steal a necklace from a wizard. टोनी की तरफ से पीटर की पूर्ण वफादारी उसे एबोनी मॉ का पीछा अंतरिक्ष तक करने के लिए प्रेरित करता है और टोनी आयरन स्पाइडर सूट के साथ पीटर की जान बचाकर उसका एहसान चुकाता है जब वे साथ में पृथ्वी छोड़ रहे होते हैं। Mr. Stark, it smells like a new car in here. नंबर 4, टोनी ने पीटर को हीरो होने के बारे में सबक सिखाया। हालांकि उसके इरादे नेक हैं, पीटर टोनी द्वारा दिए गए स्पाइडरमैन सूट जो ज्यादा खतरनाक मिशनों के लिए होता है उसे पहन लेता है, मगर फेरी पर वल्चर के साथ लड़ाई में उसकी जान भी जा सकती थी अगर आयरन मैन उसे वक्त पर नहीं बचा लेता। Is everyone okay? No thanks to you. पीटर की लापरवाही से निराश होकर टोनी अपने शिष्य को एक सुपर हीरो बनने के साथ आने वाली जिम्मेदारी के बारे में समझाते हुए डांटता है और सजा के तौर पर सूट वापस लेने का फैसला करता है। इससे ज्यादा जरूरी बात तो यह है कि वो पीटर को यह समझाने की कोशिश करता है कि उसके स्वाभिमान का सुपर हीरो सूट से कोई लेना देना नहीं है। Please, 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 Mr. Let's have Stark, it. you don't understand. Please, this is all I have. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Okay? थोड़ी सख्ती से पेश आने के बावजूद टोनी पीटर की तरफ अपनी पितासी प्रवृत्ति को स्वीकार करता है और ये देखकर खुशी भी होती है कि कम से कम पीटर के लिए वह नए कपड़े लाता है। ये काफी इमोशनल लगता है। I don't have any underclothes. Okay, we'll sort that out. नंबर 3, पीटर ने टोनी से कहा कि वह जाना नहीं चाहता। टाइटन पर एवेंजर्स के प्रयास व्यर्थ हैं क्योंकि थैनोस ब्रह्मांड से आधे जीवन को मिटाने के लिए स्नैप पूरा करता है। You should have gone for the head. चूंकि स्नैप के होने पर टोनी इससे अनजान है, वह सदमे में देखता है क्योंकि हर कोई उसकी आंखों के सामने गायब होना शुरू हो जाता है। दुर्भाग्य से टोनी का सबसे बड़ा डर तब सामने आता है जब उसे पता चलता है कि पीटर भी नष्ट होने वाला है। I don't want to go. I don't want to go, sir. Please. Please, I don't want to go. I don't want to go.
चल रही घटनाओं की समझ से परे पीटर अपने गुरु से अपनी जान बचाने की विनती करता है और मरते हुए भी उसे निराश करने के लिए माफी भी मांगता है। उससे भी दुख की बात तो यह है कि टोनी भी पीटर के साथ मरने की उम्मीद रखता है, लेकिन सच तो यह है कि उसे पीटर के बिना भी जिंदा रहना होगा। यह दिल दहला देने वाली जुदाई टोनी का सबसे बड़ा अफसोस बन जाता है और वो कई सालों के लिए पीटर का शोक मनाता रहता है। Lost the kid. Tony, we lost. नंबर 2, टोनी को पीटर का अंतिम अलविदा। टोनी और पीटर के पुनर्मिलन का दर्दनाक अंत होता है जब टोनी के मरने का समय आता है। थैनोस को हराने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स का उपयोग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होने के कारण टोनी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ब्रह्मांड को बचा लेता है। अपने अंतिम क्षणों में टोनी के प्रियजन अलविदा कहने के लिए पहुंचते हैं। पीटर के लिए इस नुकसान को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। टोनी की हालत से उदास और परेशान होकर वह खुद को यह समझाने की कोशिश करता है कि टोनी अपने आने वाली मौत से समझौता करने के बजाय उससे बचकर जिंदा निकल सकता है। Hey, this is Stark. Can you hear me? It's Peter. We won. अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को खोने के ख्याल पर पीटर को एक पिता समान टोनी की अचानक मौत से झटका लगता है, क्योंकि उनका रिश्ता मिलने के तुरंत बाद ही टूट जाता है। टोनी की जिंदगी के सबक से शक्ति प्राप्त करके पीटर को अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि देने का साहस मिलता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप वीडियोस फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। नंबर 1, पीटर और टोनी का पहला रियल हग। पीटर से उसके गहरे संबंध की याद की वजह से ही टोनी टाइम हाइस्ट के साथ जाने का फैसला लेता है। हल्क द्वारा सभी को वापस लाने में सफल होने के बाद टोनी थैनोस के खिलाफ लड़ाई में भिड़ जाता है। पीटर के फिर से जिंदा होने से टोनी अनजान रहता है जब तक कि वे एक बार फिर संयोग से एक साथ टकरा नहीं जाते। Holy cow! You will not believe what's been going on. जबकि पीटर को इस बात का एहसास नहीं है कि उन्हें आखिरी बार मिले हुए आधा दशक हो चुका था। भावुक टोनी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पीटर को खींचकर गले लगा लेता है। बहुत लंबे समय से बाकी जो था, सरोगेट पिता और पुत्र अपना स्नेह बांटने के लिए एक दूसरे को लड़ाई के बीच में ही गले लगा लेते हैं। He was like, "It's been 5 years. Come on, they need us." And then he started doing the yellow sparkly thing that he does all the time. What are you doing? हालांकि पीटर को कभी पता नहीं चला कि टोनी ने ब्रह्मांड को उसी की वजह से बचाया था। उसे असली माता पिता के स्नेह का अनुभव होता है जो वो हमेशा से ही चाहता था। Oh, this is nice. क्या आपने इस वीडियो का आनंद लिया? वॉच मोजो के हमारे अन्य क्लिप्स को देखते हुए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए वॉच मोजो हिंदी।